एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 8 क्वेश्चन आज देखेंगे। अच्छा सवाल है दोस्तों। इसमें पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। हमें दिया है दोस्तों ए एन इज इक्वल्स टू 4 दिया है, डी की वैल्यू दिया है, डी की वैल्यू 2 दिया है, और हमें दिया है सम ऑफ एन वैल्यू एस एन कितना दिया है -14 दिया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है। जब दोस्तों ए एन दिया होता है तो बड़ा हमारा सवाल आसान हो जाता है। हमें एक फार्मूला पता है, क्या पता है, हमें एक फार्मूला पता है कि सर ए एन की जो वैल्यू होती है, ए एन इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये ए एन की वैल्यू होती है। तो आइए ज़रा हम वैल्यू रखते हैं। ए एन की जगह पे हमने लिख दिया 4, ए की जगह पे हमने ए रख दिया, एन की जगह पे हमने एन ही रखा क्योंकि हमें एन की वैल्यू दिया नहीं है, और डी की जगह पे हमने 2 लिख दिया। ओके, सो ये हो जाएगा दोस्तों 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2n माइनस 2। ओके, अब यहाँ पे 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2n। कोई डाउट? इस 2 को हमने इधर भेज दिया तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2n। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ए को इधर ही रखते हैं, 2n को इधर भेज देंगे तो 6 माइनस 2n। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से ये निकल के आ गई। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब ये हमारा कंडीशन 1 हो गया। दूसरा हमें एक और चीज़ दिया था एस एन, और हमें एक और फार्मूला पता है। क्या पता है दोस्तों? हमारा एक और दूसरा फार्मूला पता है कि एस एन की जो फार्मूला होता है, एस एन इज इक्वल्स टू होता है n/2 इन ब्रैकेट ए प्लस ए एन। ये फार्मूला होता है ए एन। ओके, अब यहाँ पे एस एन की वैल्यू हमें दे रखा है कितना? 14 दे रखा है। ठीक है, हमने एस एन की वैल्यू -14 यहाँ पे पुट कर दिया। एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना है दोस्तों। ए की वैल्यू जो आपने यहाँ पे निकाल रखा है बाबू, यही तो ए की वैल्यू होगी। ए की वैल्यू आपने क्या रखा है? 6 माइनस 2n। ओके, प्लस ए एन की वैल्यू कितना दे रखा है? ए एन की वैल्यू ऑलरेडी आपको यहाँ पे दे रखा है दोस्तों। ए एन की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है आपको 4। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए, -14 इज इक्वल्स टू n/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे अंदर वाले को तो 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2n। एनी डाउट? नो डाउट। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। -14 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 5 माइनस n। ओके, ये 2 से ये 2 कैंसिल। आपकी जो लास्ट जो वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी दोस्तों -14 इज इक्वल्स टू n इंटू 5 माइनस n। एनी डाउट? नो डाउट। इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। -14 इज इक्वल्स टू 5n माइनस n स्क्वायर। इसको भी इधर भेज दीजिए, इसको भी इधर भेजिए। ये हो जाएगा प्लस n स्क्वायर माइनस 5n -14 इज इक्वल्स टू 0। एनी डाउट? नो डाउट। अब हम क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन मेथड से। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई? इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब 14 का हम एक ऐसा फैक्टर लेंगे, 14 का ऐसा 2 फैक्टर बताएंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो कितना है? 14 आए, लेकिन प्लस माइनस करेंगे तो क्या है? 5 है। तो 7 और 2। तो अगर -7 और +2 रहेगा तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आएगा, और अगर इसको प्लस करेंगे तो -5 आएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आएगी जो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 5n माइनस 14। ओके, इज इक्वल्स टू 0। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा। समझ में तो आ गया होगा? बहुत सही, बहुत अच्छे बच्चे मिले इस बार। चलिए इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n-2। यहाँ पे +5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n-2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हो जाएगा n-2 इंटू n + 5 इज इक्वल्स टू 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 2 आएगी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू -5 आएगी। और आपको पता है दोस्तों कि कभी भी टर्म कभी माइनस में नहीं होता, तो हमारा सही n की वैल्यू क्या हो जाएगी? सही n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब इस 2 को आप ले जाके इस वाले इक्वेशन में रखिए तो आपकी a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। कैसे आएगी? आइए ज़रा इसको निकाल लेते हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? n की वैल्यू हमारे पास आ गई दोस्तों n इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे n की वैल्यू हम 2 रख देंगे तो a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, मतलब 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 6 - 4
इज इक्वल्स टू ए की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी बच्चों 6 माइनस 4 मतलब कह दो ना +2। ठीक है, चलिए तो ये हमारा फॉर्मूला सॉल्व हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही अच्छा मज़ेदार सवाल है। इस सवाल में देखिए क्या कह रहे हैं, ए की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, एस एन की वैल्यू, फाइंड डी कह रहे हैं। ओहो बहुत अच्छा, एस की वैल्यू दे रखा है, एस इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितने लोगों को ये फार्मूला पता है, कितने लोगों को ये वाला फार्मूला पता है? अब जो दोस्तों इसमें देखिए n की वैल्यू आपको दे रखा है, n की वैल्यू आपको दे रखा है, a की भी वैल्यू आपको दे रखा है, d की भी वैल्यू आपको दे रखा है, s की भी वैल्यू आपको दे रखा है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, आपको d निकालना है। ठीक है, d की वैल्यू निकाल लीजिए ना। s की वैल्यू कितनी दिया है 192, बहुत अच्छा। n की वैल्यू कितना दिया है 8/2, बहुत अच्छा। a की वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू ए की वैल्यू 3 दिया है, बहुत अच्छा। n की वैल्यू कितना दिया है 8-1 और d की वैल्यू नहीं दिया है, d हमें फाइंड आउट करना है। ओके चलिए 192 इज इक्वल्स टू, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 6 + 7d। ओके ये डिवाइड में कट जाएगा, 6 + 7d सिंप्लीफाई करना है बाबू, सिंप्लीफाई कर लीजिए बाई 4, तो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। ठीक है, 7d इज इक्वल्स टू 48 माइनस 6, 48 माइनस 6 ये कितना हो जाएगा, 7d इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 42। d की वैल्यू कितनी होगी, d की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 6 7 जा 42, d इज इक्वल्स टू 6। d की वैल्यू कितनी आ गई 6। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, ये आपका सॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी क्लास 10th का। एल दे रहा है, अच्छा एस दे रहा है, ओके हमें लास्ट वैल्यू दे रखा है, लास्ट वैल्यू का मतलब ए एन दे रखा है, ए एन कितना दे रखा है 28। ठीक है, एस हमें दे रखा है 144। देर आर टोटल 9 टर्म्स, ओके एन इज इक्वल्स टू 9। ओ माई गॉड, फाइंड ए कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, बहुत अच्छा। ए कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हमें फॉर्मूला एक पता होता है, एस एन इज इक्वल्स टू होता है, एस एन इज इक्वल्स टू होता है बच्चों n/2 इंटू ए प्लस ए एन। कुछ लोग इसे ऐसे भी कहते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ए प्लस एल, इसको ऐसे भी कहते हैं, बात एक ही हो गई। तो एस एन हमें 144 दे रखा है, एन की वैल्यू 9 बता रखा है, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और एल हमें लास्ट कितना दिया है 28 दिया है। इस सवाल में कुछ नहीं है बाबू, कुछ भी नहीं है। ओके अब इसको ज़रा सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 144 क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता है इज इक्वल्स टू 2/9, ओके इज इक्वल्स टू ए प्लस 28। एनी डाउट, नो डाउट। चलिए इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 9 से करेंगे, 9 1 जा 9, यहाँ पे बचेगा कितना 5 और 9 6 जा 54, तो ये हो जाएगा 16। तो ये अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो इस साइड बचेगा a प्लस 28 और इस साइड बचेगा 16 इंटू 2, मतलब a की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 32 माइनस 28, तो a की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4। एनी डाउट, एनी डाउट बाबू, कोई डाउट नहीं। चलिए इस तरीके से आपने एनसीईआरटी क्लास 10th 5.3 का ऑल क्वेश्चन नंबर 3 सब ने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, लेकिन ये देखेंगे हम अगले वीडियो में। चलिए अगले वीडियो में देखते हैं इस क्वेश्चन को।